उसने अपनी ही 3 साल की बीमार बेटी को 500 रुपए में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो भूल गई थी जब एक बाप टूटता है तो कानून भी काम। माधव एक छोटा सा बेकरी वाला, सुबह 4 बजे उठता, ब्रेड बनाता है, दिन भर भट्टी की आग में जलता। लेकिन उसकी असली दुनिया थी उसकी 3 साल की बेटी मिष्टी थी। मिष्टी जन्म से अस्थमा की मरीज थी। जरा सी धूल और उसकी सांस अटक जाती। माधव उसके सीने से लगा कर रखता, नेबुलाइजर देता, रात भर जागता। लेकिन उसकी पत्नी समीक्षा, उसे इस गरीबी, इस बेकरी और इस बीमारी बच्ची से नफरत थी। उसे बनना था एसडीएम। समीक्षा पढ़ाई करती। माधव ने बेकरी बेच दी ताकि आखिरी निशाने भी वो ढाबे पर मजबूरी करने लगा। तपती कढ़ाइयाँ के सामने रोटियां सेकता और कोने में मिष्टी को सुला देता। 2 साल बाद समीक्षा सच में एसडीएम बन गई। माधव खुश था। उसे लगा अब उसकी बेटी का इलाज अच्छे अस्पताल में होगा, लेकिन उसे नहीं पता था सत्ता इंसान को बदल देती है। एक दिन माधव मिष्टी को लेकर सरकारी बंगले पहुंचा। अंदर बड़ी पार्टी चल रही थी। समीक्षा ने सबके सामने कहा, ये मेरा माली है, भीख मांगने आया है। माधव का दिल टूट गया। उसे सर्वेंट क्वार्टर में ले रहने भेज दिया गया और समीक्षा एक बिल्डर रणवीर के साथ रहने लगी। एक रात मिष्टी को तेज अस्थमा अटैक आया। माधव पैसे मांगने गया। समीक्षा ने दरवाजा खोला और थप्पड़ मारते हुए बोली, मरती है तो मरने दो, वो बच्ची तुम्हारी है, मेरी नहीं। माधव 5 किलोमीटर भागकर अस्पताल ले गया। बेटी बच गई, लेकिन उस रात एक सीधा साधा पति मर गया। अगले दिन समीक्षा ने पुलिस बुला ली और माधव पर हमला करने का आरोप लगा दिया। माधव जेल चला गया और मिष्टी, उसे 100 किलोमीटर दूर एक गंदे अनाथालय में छोड़ दिया गया। बिना दवा, बिना इनहेलर। जेल में एक वकील मिला, एडवोकेट देसाई। उन्होंने केस लड़ा। माधव जमानत पर छूटा। पहला काम अपनी बेटी को ढूंढना। अनाथालय पहुंचा। एक अंधेरे कमरे में कार से तपती खांसती हुई मिष्टी मिली। पापा, आप इतनी देर से क्यों आए? माधव टूट गया, लेकिन अब वो कमजोर नहीं था। माधव ने हथियार नहीं उठाया। उसने सबूत जुटाए, रणवीर के फर्जी टेंडर, समीक्षा के खाते में रिश्वत और अनाथालय मालिक का कबूलनामा। 1 महीने बाद समीक्षा की सगाई का दिन। पूरे शहर के सामने बड़ी स्क्रीन पर सच चल रहा था। एसडीएम मैडम ने अपनी 3 साल की बेटी को मरने के लिए छोड़ा था। हाल में सन्नाटा। सीबीआई अंदर आई। समीक्षा के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। 3 साल बाद मिष्टी वेब्स नाम की बड़ी बेकरी। माधव अब फल बिजनेसमैन है। मिष्टी स्कूल ड्रेस में दौड़कर कहती है, पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और दूसरी तरफ जेल का एक कोना हर्ष साफ करते हुए बड़बड़ाती, मिष्टी मुझे सांस नहीं आ रही है। लेकिन अब उसी की सुनने वाला कोई नहीं। पावर का घमंड कुछ वक्त का होता है, लेकिन अब बाप का प्यार हमेशा जीतता है। कृपया कहानी कैसी लगी कृपया जरूर कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।